नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, राजस्थान सीएचओ का संपूर्ण पेपर ही लीक हुआ था। इसके बारे में श्रीमान अशोक गहलोत ने क्या कहा था और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने क्या कहा था, संपूर्ण जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और पेपर रद्द के बारे में भी साथियों आपको हम बताएंगे कब इसकी दोबारा एग्जाम डेट निर्धारित की जाएगी। अभी से दोस्तों बोर्ड द्वारा पूर्ण खुलासा नहीं किया गया है कि संपूर्ण रूप से ये पेपर लीक हो चुका है। तो सारी जानकारी को वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर शिक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा था। अशोक गहलोत ने कहा था केंद्र सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाए। और अशोक गहलोत ने यह भी कहा था हमने जो हमारी तरफ से कानून लागू करवाया था, तो दोस्तों इन लोगों की तरफ से भी विधानसभा में कानून लागू किया गया, लेकिन उसका दोस्तों यहाँ पर कोई फायदा नहीं दिख रहा है। भास्कर पड़ताल इंटरनेट नंबर से आए थे सीएचओ के प्रश्न, सुबह 7:08 ही शेयरिंग हो रही थी। तो ये साथ इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप पर प्रश्न आए थे, जिसका दोस्तों 7:08 से ही साथियों इसकी व्हाट्सएप पर शेयरिंग हो रही थी पेपर की। सवाल लीक पर बड़ा सवाल, परीक्षा से 3 घंटे 22 मिनट पहले ही बाहर आ गए थे प्रश्न। शेयर करने वाला भी अभ्यर्थी भास्कर के सामने आया। तो दोस्तों, जिस अभ्यर्थी के पास ये प्रश्न पत्र आया था उसने साथियों मीडिया के सामने जवाब रखे और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण पेपर भी बताया है। एक सवाल एसओजी से है, भास्कर से नंबर जारी किए, अब आरोपी को पकड़ना उनका काम रहेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित की गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा के सवाल पर वायरल होने के मामले को लेकर नया तथ्य सामने आया है। झुंझुनू निवासी सुनीता सेन को जिस व्यक्ति ने सवाल व उनके जवाबों की लिस्ट भेजी थी, वह करौली निवासी विनोद मीना है। मीना ने परीक्षा के दिन शाम को खुद को महेश सैनी बताया था और कहा था कि उसने न तो परीक्षा दिया और ना ही किसी को पेपर भेजा है। अब मंगलवार को उसने स्वीकार किया है कि उसने 2 व्यक्तियों को उसके पास आए सवालों की लिस्ट भेजी थी, जिसमें सुनीता और एक अन्य व्यक्ति था। इसके बाद अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या चयन बोर्ड इस भर्ती के पेपर को लीक मानेगा। हालांकि चयन बोर्ड अभी एसओजी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। विनोद मीना ने बताया है कि पहले दिन वह डर गया था कि पता नहीं अचानक यह क्या हो गया, इसलिए उसने झूठ बोला कि वह महेश सैनी है और उसने परीक्षा नहीं दी है, ना ही किसी को यह सवाल भेजे हैं। लेकिन अब वह एसओजी कार्यालय जाकर पूरे तथ्य सौंपेगा। महिला अभ्यर्थी के मोबाइल पर पेपर भेजने वाला विनोद मीना बोला इंटरनेट नंबर से आया था पेपर, यानी साथियों एक विदेशी नंबर था, उसके माध्यम से इसके पास व्हाट्सएप पर पेपर आया था। 19 फरवरी को ये कहा, मैं महेश सैनी हूँ, ये विनोद मीना का तथ्य है, मैं महेश सैनी हूँ, मैंने किसी को भी पेपर नहीं भेजा है, परीक्षा भी नहीं दी है। 21 फरवरी को उन्होंने बोला है विनोद मीना हूँ, 2 को भेजे थे सवाल, परीक्षा दी मगर 40 नंबर ही आएंगे। इंटरनेट नंबर ये साथियों व्हाट्सएप नंबर था जिसके माध्यम से ये पेपर आया था उनके पास है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये विदेशी नंबर है साथियों, जिसके माध्यम से उनको ये पेपर आया था। 19 फरवरी को पेपर शेयर करने वाले विनोद मीना ने मंगलवार को भास्कर को बताया कि उसके पास कुल 10 पेज सवालों की सूची और उनके ऑप्शन मिले थे, जिनमें से एक पेज रविवार सुबह 7:08 पर और बाकी के सुबह के और पेज 7:22 पर। इंटरनेट नंबर ये नंबर है, इससे आए थे। परीक्षा से पहले ही उसने यह सारे पेज एक नज़र से देख लिए, लेकिन उसने गैस पेपर समझकर इसको गंभीरता से नहीं लिया और उसने 2 लोगों को यह पेज भेजे। इसके बाद वह परीक्षा देने निकल गया। उसका खुद का परीक्षा केंद्र विद्याधर नगर सेक्टर 3 नया खेड़ा स्थित श्री कृष्ण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया था। बताया कि उसने 100 में से 95 सवाल हल किए, 40 नंबर ही उनके एग्जाम में आ रहे थे। तो दोस्तों, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उस गैस पेपर के आधार पर इन्होंने परीक्षा दी थी। इन्होंने दोस्तों उसको वैसे ही समझा था। विनोद मीना के साथ आए छात्र नेता गोविंद मीना ने दावा किया है कि 10 पेजों में अंकित सवालों से कुछ 86 सवाल पेपर में से थे। साथियों, जितने भी आपके सीएचओ भर्ती में पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 86 सवाल तो विनोद मीना के पास आ गए थे। बेरोजगारों का प्रदर्शन, सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल के नेतृत्व में मंगलवार को स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार से सीएचओ पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के बाद एनएचएम के एमडी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। हम एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा। हरिप्रसाद शर्मा ने, ये राजस्थान बोर्ड के अध्यक्ष ने, कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि हम एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और तुरंत निर्णय लिया जाएगा। यदि दोस्तों इसमें कोई दोषी पाया जाता है तुरंत निर्णय लिया जाएगा और पेपर को भी रद्द किया जाएगा।
भास्कर एक्सपर्ट ऐप से जनरेट होते हैं नंबर। साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी का कहना है कि एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर और आईफोन पे एप्पल स्टोर में काफ़ी वर्चुअल नंबर उपलब्ध कराने वाले ऐप मौजूद है जो यूएसओ, कनाडा, यूके आदि देशों के फ्री में नंबर उपलब्ध करा देते हैं। उन्हीं को यूज करके व्हाट्सएप अकाउंट बना लेते हैं। ये अकाउंट यूज़र अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बनाते हैं। पिछले कुछ सालों में ये बातें आम बात रह गई हैं। अब बात करते शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने क्या था, पेपर लीक करने वालों के घर पर चलेगा बुलडोजर। तो ये शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का जवाब है, यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। ये शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कथन है। तो ये जानकारी साथियों विनोद मीना ने संपूर्ण जानकारी को मीडिया के सामने रख दिया है और वे अब एसओजी को संपूर्ण तथ्यों को सौंपेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ही इन्होंने इस बात का अंत कर दिया था। तो ये जानकारी साथियों जो वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दी, बिल्कुल दोस्तों सटीक जानकारी है आपके दैनिक भास्कर की तरफ से साथियों ये रिलीज हुई है। अब विनोद मीना के ऊपर दोस्तों सारी जानकारी टिकी हुई है कि उनके पास पेपर कहाँ से आया था। तो सारी जानकारी को भी एसओजी के माध्यम से बताएंगे और एसओजी इसकी दोस्तों जांच करेगी, तभी इस पेपर को रद्द किया जाएगा और दोबारा से इस भर्ती की तारीख निर्धारित की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।